नमस्कार साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान सीएट एग्जाम 2024 है, उससे जो रिलेटेड संगीत वाद्य यंत्र और उनकी वादक है, उनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख रहे थे साथियों। कल हमने 52 क्वेश्चन देखे हैं, आज भी हम 52 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। ओके साथियों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और बहुत ही एग्जाम में आते हैं। कहने का मतलब है जितनी भी कंपटीशन के एग्जाम तैयारी होती है, इन सभी में क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो आप सभी को इन सभी क्वेश्चनों को याद करना है अच्छी तरीके से। शुरू करें क्लास शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी क्लासों को आपको देखना है साथ में, ताकि आपके अच्छे तरीके से नंबर आ सके। तो आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन रहने वाला है। कहने का मतलब 53वां क्वेश्चन इसमें है कि उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वाद्य यंत्र है, उनके लिए इनको जाना जाता है साहब। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर का, कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? जो हमारे भारत के पहले के जो पूर्व पूर्व राष्ट्रपति ये कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। और वो कौन से यंत्र बजाया करते थे? वे वीणा बजाया करते थे साथी। क्लियर हुआ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम अब्दुल ने भारत के 11 राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। और 12वां प्रधानमंत्री है, 15वां प्रधानमंत्री है साथी हमारे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो है साथ में। क्लियर हुआ। 55वां क्वेश्चन है कि रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से है? मृदंगम। कौन से? मृदंगम वाद्य यंत्र इनका इनको जाना जाता है। 56वां क्वेश्चन है कि संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ड्रम। कौन से ड्रम से अपना संबंध रखता है। 57वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वादक सूर्य बहार वाद्य यंत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी। कौन सा यंत्र है? अन्नपूर्णा देवी है, जिनसे संबंध है सूर्य बहार वाद्य यंत्र से संबंधित। क्लियर हुआ। 58वां क्वेश्चन है, नाम है वो अन्नपूर्णा देवी नाम है और सूर्य बहार यंत्र है। अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे? शामिल तानसेन, जो नवरत्न थे उनमें एक तानसेन नवरत्न है। और कौन से? रबाब, जो वाद्य यंत्र है उनसे निपुण थे, बजाने में कभी भी अटका नहीं करते हैं साथी। 59वां क्वेश्चन है कि संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है? तबला वाद्य यंत्र से अपना संबंध रखता है साथी। 60वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? वायलिन एक शुभांतर साथी है, जो नंदिनी और रागिनी दोनों स्त्रियों के द्वारा यंत्र बजाया जाता है साथी। 61वां क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध संगीत का उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है? तो सारंगी वाद्य यंत्र से अपना संबंध रखता है साथी। 62वां क्वेश्चन है कि संगीतकार पंडित तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो एक हारमोनियम वाद्य यंत्र है, उनसे इनका संबंध है साथियों। 63वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध शहनाई वादक थे? तो बिस्मिल्लाह खां है, जिनका संबंध है साथियों। 64वां क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीतकार टी आर महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ये बांसुरी एक वाद्य यंत्र है, उनसे संबंध किससे है? संगीतकार टी आर महालिंगम से उनका संबंध है साथियों। 65वां क्वेश्चन है कि संगीतकार सिक्किम माला माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंध है? तो ये बांसुरी वाद्य यंत्र से इनका संबंध है साथियों। 66वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वाद्य के उस्ताद बिंदा खान है, कौन सा यंत्र बजाया करता है साथियों? तो सारंगी वाद्य यंत्र है, जो बजाया करता है कौन? उस्ताद बिंदा खान। ओके। 67वां क्वेश्चन है कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक है जो जो विवाह है कि पंडित राम नारायण सरोज, ये गलत है, ये युग्म गलत है साथियों। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार जो सारंगी बजाया करते हैं साथियों। क्या बजाया करते हैं? सारंगी की बजाया करते हैं। अगर 68वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र की कौन सी जोड़ी गलत है? ए के वेदनाथ है, क्या? के वेदनाथन सितार, ये जोड़ी गलत है। जो शास्त्रीय संगीत वायलिन वादक है, कौन क्या बजाया करते हैं? वायलिन बजाया करते हैं सर। अगला 59वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम गलत है? कुमार गंधर्व गिटार। तो कुमार गंधर्व एक हिंदुस्तानी संगीतकार गायक है, जो अनूठी गायन शैली और उनकी ग्रामीण परंपरा बने रहने चिंता करने के लिए जाने जाते हैं। क्लियर हुआ। आया ना समझ में? इस प्रकार से आपस में लिखना है। 67वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतोष से जुड़ा हुआ नहीं है? उस्ताद अमजद अली खान है, जो संगीत वाद्य यंत्र से संतोष से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सरोद वादक बजाया करते हैं साथ ही।
61वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? पंडित शिव कुमार शर्मा है जो सितार नहीं बजाया करता है, ये संतूर बजाने में बजाते हैं साथी। 72वां क्वेश्चन है कि हाफिज अली खान का खान बंगस घराने के ग्रा कौन से वाद्य यंत्र के वादक है? एक सरोद वाद्य यंत्र है, वो बजाने के वादक है साथियों ये। 73 क्वेश्चन है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध क्या थे? एक शास्त्रीय गायक के साथ है। सरोद वादक है, एक हारमोनियम है, एक तबला है, वो शास्त्रीय है तो शास्त्रीय गायक आपको टिक कर देना है। ओनली पर आपके बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, उसमें आपको बस टिक लगाना है। इस बार तो जो ये सीएटी एग्जाम में साथियों उसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी हट चुकी है, बस आपको ये पता रहना है, इसलिए बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट तोड़ेंगे। 74वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट ध्रुपवली शैली किस घराने से जुड़े हुए हैं? विष्णुपुर। कौन से? विष्णुपुर से जुड़े हुए हैं साथी। 75वां है कि टी एन राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र है? तो ना कौन नाद स्वरों में बजाने की वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है। चित्रों के समय की प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किसी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो एक सारंगी वाद्य यंत्र, इनको बजाने के लिए इनको जाना जाता है साथी। 77वां क्वेश्चन है कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? रुद्र वीणा को बजाने में ये जाने जाते हैं। 78वां क्वेश्चन है कि तोतराम शर्मा का सम्मान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से पखावज वाद्य यंत्र है उनसे इनको बजाने में सम्मान दे साथियों। 59वां क्वेश्चन है कि संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से सम्मानित हैं? एक संतूर वाद्य यंत्र है, उनको बजाने से सम्बंधित अपना संबंध रखना है साथियों। 80वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा का आविष्कार कौन है? यानी कि जो मोहन वीणा उसका आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट जी है जिनको मोहन वीणा का आविष्कार किया था साथियों। 21वां क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी मानी जाती है? जो देवी सरस्वती होती है उसको जो वीणा हाथ में लिए हुई बैठी रहती है, नीचे फूल का गुलाब होता है उस पर बैठी रहती है, उसको जो देवी सरस्वती होती है साथियों। ओके। 82वां का क्वेश्चन है कि बोबिली वीणा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास 83 नंबर का कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिली वीणा कहाँ से बोबिली वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है? इसको कि जाने पर जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बजाने के लिए निम्न के में किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? जो कटहल की लकड़ी होती है उसकी उसमें प्रयोग किया जाता है सरस्वती वीणा के अंदर, कटहल की लकड़ी जिसको हम जैक फ्रूट की लकड़ी के नाम से भी जानते हैं साथियों। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र टॉस वाद्य यंत्र है? तो एक घन वाद्य यंत्र है साथी। कौन सा? घन। घन जैसा दिखाई देता है ये। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तत् क्या है? तत्वाद्य क्या है? तत्वाद्य शब्द में तो नहीं है लेकिन तार वाद्य होता है। क्या तार वाद्य होता है? तत्वाद्य एक तार या तार के कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। उदाहरण के लिए वीणा में होता है, सितार में होता है, सारंगी में एक तार होता है तो टच करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है साथी। ओके, तत्वाद्य वे होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघात वाद्य नहीं है? सरोद ना तो ताल है और ना ही आघात है। ओके, आया समझ में? अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि घटम एक क्या है? तो घटम एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला यानी कि सकड़ा मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। संकीर्ण का मतलब होता है सकड़ा। ओके। जैसे हमारे पास कोई चीज है, जैसे रिपल है, जैसे अभी डिब्बा है कोई। ओके, डिब्बा है ये, उसका मुंह ऐसे छोटा सा हो, और ये बस उसे क्या कहते हैं? संकीर्ण मुंह वाला कहते हैं। बड़ा नीचे से बड़ा हो लेकिन ऊपर से मुंह उसका छोटा होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्र की प्रहार द्वारा बजाए जाए ऐसे जुड़ा हुआ। वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जो प्रहार करके बजाया जाता है। पंडित अयोध्या प्रसाद जी है। उनके ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण है घटम हो गया, मृदंग हो गया, तबला हो गया, डमरू हो गया, जो हो गया। डमरू को भी बहुत ताल की प्रहार के द्वारा उसको बजाया जाता है साथ ही। यस नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसी वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? एक शहनाई है, इसको इसको जाना जाता है साथ ही मंगल वाद्य यंत्र के नाम से। नंबर का क्वेश्चन है कि शहना एक संरचना युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? 7 होते हैं साथ ही। कितने? 7 छिद्र होते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? और ये सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन सुशीर वाद्य यंत्र? वायु यंत्र के नाम से भी जानते हैं सभी।
बाण में नवाई किसान एक मुड़ी हुई बांसुरी यानी कि कामाइचा किस राज्य के मंगेर द्वारा बजाई जाती हैं? तो ये राजस्थान जो जो लोग होते हैं उनके द्वारा इस यंत्र को बजाया जाता है। तराम नवाई किसान के राजस्थान का राज्य का एक संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? तो इडियोफोन श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक दो गायकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? एक तारा, तो एक तारा होता है, एक तारा का अर्थ है एक तार। ओके, एक तार के द्वारा इस यंत्र को बजाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक खोखली लोकी में बांस के दो छोटे पाइप लगाकर ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तो सभी जानते हुए ये इतना भीन होता है। सभी कौन होते हैं? भीन होता है, आप समझ सकते हो। ओके, 96 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास के निम्नलिखित में से कौन सा एक तारयुक्त संगीत वाद्य यंत्र है? जंतर मंतर नहीं, जंतर है उंगली पर। 97 प्रश्न हमारे पास के निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्वनिस्पत वाद्य यंत्र है जिसे भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण लोकप्रिय बनाए और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? सारंगी। क्लियर हुआ?